प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। भाई प्रथम को तो वास्तविक रूप में और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 24वां यानी 24 आर और फिर के दाएं 5वां यानी 5 आर। समान कंडीशन हो तो घट जाती हैं, तो घटा देंगे 24 में से 5 घटाएंगे 19 आर। और जब कौन सा भी अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो हमें आंसर पहले लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से लाना होगा। तो बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा, ये 27 में से 19 घटा देंगे 8। कौन सा 8वां स्थान हो जाए किस साइड से, लेफ्ट से 8वां। तो लेफ्ट से 8वां कौन से अर्धांश में होगा, पहले अर्धांश में। अर्धांश विपरीत क्रम में कौन सा है, दूसरा। तो विपरीत का तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा क्योंकि यह तो बाएं से 8वां है और बाएं से 8वां पहला सिंपल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 नंबर पे क्या आता है, एच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच। ये विपरीत क्रम आपको पजल करने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। पेपर में इस तरह आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि विपरीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें आंसर होता ना द्वितीय में तो इसका असर पड़ता। अब तो क्या असर पड़ेगा, प्रथम अर्धांश में तो कुछ नहीं पड़ेगा। सिंपल आंसर है एच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। भाई बायां ए की तरफ से, दायां जेड की तरफ से। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए यानी काउंट न किया जाए, यानी 1 2 3 इसको हटा दें। फिर 6 नंबर पे एफ हटा दें, 9 पे आई, 12 पे एल, 15 पे ओ, 18 पे आर, इस तरह हटा दें सभी को, प्रत्येक तीसरे अक्षर को। तो नई श्रृंखला में 10वां अक्षर क्या होगा। तो काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां क्या हो जाएगा, एन। हमें इस तरह लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्या करेंगे तो देखो, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 अक्षर सही मिलते हैं हमें। भाई 3 में से 2 ही काउंट करने हैं ना, तीसरा तो हटा दिया जाता है। तो इसको कहाँ तक जाना हमें, 10वां अक्षर, उससे पहले तक मल्टीप्लाई कर दो, यानी वहां तक ले जाओ मल्टीप्लाई करके इसको, यानी 10 से पहले तक। 10 या 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो 10 तक जाना चाहिए, न ही 10 से ज़्यादा। तो 4 से गुणा करेंगे 8, 5 से करेंगे तो 10 के बराबर चल जाएगा। तो हमें जाना है 10 से नीचे नीचे, तो 4 से कर दो, तो इसको भी 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। यानी 8 सही अक्षर हमें कहाँ तक मिलेंगे, 12 तक। और हमें जाना कहाँ तक है, 14 तक। तो 2 और आगे जोड़ देंगे इसमें, भाई हटे तो तीसरा गाना, 2 और जोड़ देंगे, 12 और 2 14। तो 14वां अक्षर कौन सा होता है, एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाएंगे तो 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, बाएं से एन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक छठे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। भाई प्रत्येक छठे अक्षर को हटा दिया जाए, सबसे पहले तो आपको इनको क्रम याद होना चाहिए। भाई पहली वीडियो में मैंने बताया था, याद करने का तरीका भी बताया था। भाई जी 7 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है, आर 18 पे, इस तरह आपको याद होना चाहिए। तो प्रत्येक छठे अक्षर को हटा रहे हैं, 6 पे क्या आता है भाई एफ, फिर 12 पे एल, 12 को हटा देंगे, फिर 18 पे आर, 24 पे एक्स, इनको हटा दें। तो नई श्रृंखला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो भी देखो, हमें 6 में से 5 सही अक्षर मिलते हैं। भाई 6 तक काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से काउंट कितने करें हम, 5 ही कर पाएंगे, तो छठे का तो हटा देते हैं। तो कौन सा अक्षर पूछा है, बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो बायां इस साइड से होता है भाई, इस साइड से कौन सा अक्षर, 18वां। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट 18 के पास तक जाएंगे, लेकिन 18 या 18 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, भाई 3 से करेंगे तो 15, 4 से करेंगे तो 20, ज़्यादा हो जाएगा ना। नहीं तो हमें 18 तक जाना, नहीं 18 से ऊपर, 18 से जस्ट पीछे रहना है। तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से, कितना हो जाएगा 15। 6 को करेंगे, इसको भी 3 से गुणा 18। इसका क्या मतलब हुआ, 18 में से हमें 15 अक्षर सही मिल जाएंगे। फिर कहाँ तक जाना हमें, 18 तक। अक्षर यहाँ तक कितने मिलेंगे, 15।
तो कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, तो 3 इसमें जोड़ दो, 18 और 3 21, यानी 21वां अक्षर होगा वो। तो 21 पे क्या आता है, यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह करेंगे, ऑप्शन बी में दे रखा है यू। तो देखो 5, फिर ये 5 ये 10, 5 ये 15, 16, 17 और 18, 18 में ये होगा ना, क्योंकि एफ एल और आर को तो हम काउंट नहीं कर रहे, इसलिए क्या हो जाएगा, यू। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 20, शब्द हॉरिजॉन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं आगे की दिशा में जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। भाई क्या शब्द दे रखा है, हॉरिजॉन। भाई कहने का मतलब ये है, जैसे ए बी सी डी इस तरह दे दिया, जैसे ए और डी के बीच कितने अक्षर हैं, 2, तो यहां भी इतने ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच 2 ही अक्षर हैं। सिर्फ आगे की तरफ काउंट करना है, न कि पीछे की तरफ। ठीक है, भाई सिंपल दे रखा हो ना तो दोनों तरफ काउंट करते हैं, लेकिन इसमें पहले ही बता दिया सिर्फ आगे की दिशा में, यानी इस साइड चलते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको इनके कर्म याद होने चाहिए, फिर आसान हो जाता है। एक तो ऐसे काउंट करेंगे HIJKL, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, इनके मान लिखो, H 8 नंबर पे, O 15, R 18, I 9, Z 26, O 15, N 14। अब काउंटिंग शुरू कर दो, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जो संख्या हम बोल रहे वही मिल जाए तो एक अक्षर युग्म हो जाता है भाई। तो कितना हो गया, 1, क्योंकि M और N के बीच में देखो भाई, H के बाद IJKLMN, यानी कितने अक्षर होते हैं, 5। तो यहां भी कितने इसके बीच में, 5, तो एक अक्षर युग्म हो गया भाई। ठीक है, फिर आगे देखो, उसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं मिला। R से देखो 18, 19, 20, 21, 22 कोई नहीं मिला। I से देखो 9, 10, 11, 12 कोई नहीं मिला। Z से देखो भाई 26 के बाद वापस 1 से शुरू कर देंगे, 26, 1, 2 कोई नहीं मिला। 15 से बाद 16 आएगा, नहीं कि 14, तो कोई नहीं मिला। सिर्फ आगे की तरफ बोला है तो हम आगे की तरफ काउंट करेंगे, यदि न बोला जाए तो इस तरफ भी काउंट करेंगे, जैसे 14, 15, 1 ये मिल गया। ठीक है, लेकिन आगे की तरफ बोला हुआ है इसलिए कितने अक्षर युग्म हैं, 1। हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 अक्षर युग्म है। तो एक कौन से में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, शब्द नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। अब की बार भाई कुछ नहीं दे रखा, तो दोनों तरफ काउंट करेंगे नोवेल में। ठीक है, सबसे पहले इनके मान लिखेंगे भाई, ऐसे पढ़ेंगे NOPQR, काफी टाइम लगता है, और संख्या से तो वैसे ही पता चल जाता है। ऑप्शन इसका क्रमांक है 14, इसका 15, V 22, E 5, L 12। अब देखो वैसे ही पता चल जाएगा, 14 से आगे 15 कितना हो गया, 1। फिर 15 से आगे फिर देखो 16, 17, 18 नहीं मिला ना। ओ से भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इससे कंटिन्यू है भाई, इससे मिलता तो इससे भी मिलता। देखो 15, 16, 17, 18 कुछ नहीं है। फिर 22 से देखो संख्या लिखने के बाद कितना फायदा हुआ, बड़ी संख्या आगे दिखाई नहीं दे रही, 23, 24 कोई नहीं है। फिर 5 से आगे 6 नहीं है, 1 मिला। फिर इस साइड से भी चेक करेंगे तो इसमें कोई कंडीशन दे नहीं रखी, 12, 13, 14, 15 मिल गया ना एक और। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये मिल गया, क्योंकि L M N O इनके बीच में, L और O के बीच में 2 अक्षर होते हैं, 2 यहाँ पे भी 2 हैं, तो एक युग्म ये मिल गया। उसके बाद देखो 15 के आगे 16 नहीं है। फिर E से देखो 5, 6, 7, 8 नहीं है। 22, 23, 24 आगे नहीं है। 15, 16 इसके बाद नहीं है। तो कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कितने युग्म हैं, यानी पेयर 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द में प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल दिया जाए,
और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो पहले तो लिखो क्या शब्द है, रिप्रेजेंटेशन। भाई बोलता पहले अक्षर को दूसरे से बदल दिया जाए, यानी इन दोनों को आपस में बदल दें, इन दोनों को आपस में बदल दें और आगे भी यही क्रम जारी रहे, यानी 7वें को 8वें के साथ, 9 को 10 के साथ, 10 को 11 के साथ, 11 को 12 के साथ और 13 को 14 के साथ आपस में बदल दिया जाए तो परिवर्तन के बाद दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। वो दायां किस साइड होता है, दायां इस साइड से करेंगे काउंट, दायां, और इस साइड से बायां। ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं है, हमने वैसे इसको चिन्ह लगा लिए भाई कौन से के साथ बदला जाएगा। दाएं से पांचवा अक्षर, तो पांचवा काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5, पांचवा क्या है ए, लेकिन ए किसके साथ बदला जाएगा, टी के साथ, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा टी। ठीक है भाई, दोनों को आपस में बदलेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है भाई, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, इस तरह हमने निशान लगा लिए। फिर पूछा पांचवा, तो इस साइड से दायां, पहले पता होना चाहिए आपको, गलती से कभी इस साइड से काउंट कर लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, अरे वो भी ऑप्शन में लगभग मिलेगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो पांचवा अक्षर क्या है टी, और टी किसके साथ बदला जाएगा, बदलने के बाद यानी ए टी के साथ बदला जाएगा तो हमारा आंसर टी हो जाएगा, न कि ए। वैसे पांचवा ए है लेकिन ए बदला जाएगा टी के साथ तो हमारा आंसर क्या होगा टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद बाएं ओर से कौन सा अक्षर चौथे स्थान पर आएगा। शब्द क्या भाई, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ यानी पहले अक्षर को छठे अक्षर के साथ। मैं इनके नंबर लिख लो, लिखने चाहो तो आप 1 2 3 4। अब ये सीरियल नंबर लिखने हैं, न कि इन्हें क्रमांक, 5 6 7 8 9। भाई जो अक्षर में प्रयुक्त है ना, इस शब्द में प्रयुक्त है, उसी हिसाब से लिखने हैं। कभी इसके लिखने लग जाओ 8 15 20, इस तरह नहीं लिखना। ठीक है, तो पहले को छठे के साथ बदलना है, यानी जी के साथ, फिर एच को आर के साथ, ओ को ए के साथ, टी को पी के साथ और ओ को एच के साथ, इस तरह बदलना है। क्या पूछा है, परिवर्तन के बाद बाएं ओर से चौथा अक्षर, चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। चौथे स्थान पर बायां इस साइड से भाई, बायां इस साइड से है। ठीक है, बाएं से, इस साइड पूछे तो दाएं से। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे देखो कौन सा है भाई, 1 2 3 4 टी है, लेकिन बदला किसके साथ जाएगा, ये देखो टी देखो किसके साथ बदला जाएगा, पी के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी, तो बदला पी के साथ जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा पी। चौथा बाएं से चौथा कौन हो जाएगा पी, ऑप्शन डी में दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, शब्द एप्लीकेशन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। शब्द क्या भाई, एप्लीकेशन। ठीक है, लिखो शब्द एप्लीकेशन। क्या बोलता है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार भाई, पहले ए आता है, ए के बाद बी इसमें है नहीं, सी आएगा, इस तरह सजाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आसानी के लिए क्या करेंगे, इनके सीरियल नंबर लिख लेंगे। ए कितने नंबर पे आता है 1, पी 16, ओ एल 12, आई 9, सी 3, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15 और एन 14। ठीक है भाई, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो पहले था उसी स्थान पर वो आ जाएगा। कहने का मतलब यही है। देखो सबसे पहले क्या है ए, तो ए देखो कितनी बार है 2 बार, तो ए को काट दो, इसको काट दो, तो ए लिखो ए।
2 बार ए है। उसके बाद बी तो इसमें है नहीं, छोटी संख्या कौन सी है 3 यानी सी, तो लिखो सी। उसके बाद 3 के बाद कितनी संख्या दिखाई दे रही है आपको, यानी 9। 9 2 बार है तो 2 बार लिखो, यानी आई आई। 9 के बाद 12 यानी एल। 12 के बाद 14 एन। फिर 15 ओ। फिर 16 पी। और कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे पी। फिर लास्ट में क्या है टी यानी 20। अब कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी पहले था वो अक्षर उसी जगह पे आ गया। तो देखो ए एक, यहां पे पी था, यहां पे ए है, पी सी एल आई आई आई, यानी दूसरा अक्षर ये है जो अपरिवर्तित रहा। यहां पे आई था, बी आई है। फिर आगे देखो सी ए टी आई ओ एन, और अक्षर बदल गए। भाई 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाई 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द ज्योग्राफी के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।